कहते हैं किसी को अगर समझना हो तो उसके लैंग्वेज को समझो, उसके इमोशंस को समझो। इसी तरीके से मार्केट का एक अपना इमोशन होता है, एक अपना स्ट्रैटेजी होता है जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। और आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि मार्केट का एक्चुअल कैंडल के पीछे का इमोशंस क्या होता है, उसके पीछे का क्या कहानी होती है और वो किस लैंग्वेज में बात करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मार्केट दो हिस्सों में डिवाइड है, एक होता है टेक्निकल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। देखो, 100% में से 70 टू 80% डिपेंड करता है साइकोलॉजी पे। ठीक है, कहते हैं हर स्ट्रेटेजी मार्केट में काम करती है, सिर्फ आपकी साइकोलॉजी पे कमांड होना चाहिए। बाकी का रिमेनिंग 20 टू 30% होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आता है प्राइस एक्शन एंड ऑल। ठीक है, अब प्राइस एक्शन अकेला अपने आप में एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक अपने आप में एक बुक है जिसमें हर एक चीज कवर हो जाता है। देखो, अब प्राइस और एक्शन नाम से ही हमको समझ में आता है क्या होता है। प्राइस के एक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्राइस एक्शन। ठीक है, अब प्राइस के एक्शन, मार्केट में प्राइस का एक्शन क्या इंपॉर्टेंट है? चलिए हम अपनी स्क्रीन पे मूव करते हैं और यहाँ से हम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, देखो, प्राइस एक्शन मार्केट किस साइड में डायरेक्शन में मूव करेगा, कहाँ पे मूव करेगा, अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे। अब जाहिर सी बात है, मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और वहीं अगर प्राइस घट रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं मूवमेंट को तो हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं मूवमेंट को हम कैप्चर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। ओके, तो मार्केट जो भी प्राइस का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको कैप्चर करना। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्म होते हैं, पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, और हर एक पैटर्न, हर एक कैंडल का एक अपना इमोशन होता है, एक अपना लैंग्वेज होता है। कहते हैं ना कि अगर शेयर मार्केट में आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो उसके लैंग्वेज को समझो, उसके इमोशन को समझो। अब ये कोई ह्यूमन तो है नहीं जो आपसे बात कर रहा है कि आप उसकी लैंग्वेज को समझ जाओगे, उसके इमोशन को समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमें स्टडी करना पड़ता है कैंडल स्टिक के बारे में। जो कैंडल्स होते हैं, जो पैटर्न्स बनते हैं, वो क्या होते हैं? देखो, मार्केट में एक चीज होता है जो हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, कि मतलब जो पीछे हुआ है वो चांसेस है कि आगे भी होगा। ठीक है, तो हम प्रीवियस कैंडल स्टिक के मूवमेंट को देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे के प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैंने ओवरऑल बता दिया प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइस एक्शन में होता बहुत सारी चीजें, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, मार्केट साइडवेज में है, क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गया। ठीक है, आपने काफी सुना होगा डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न। तो ये पैटर्न्स क्या होते हैं? ये पैटर्न से मार्केट का मूवमेंट कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो, आप ट्रेड लेते हो तो हर ट्रेड के पीछे साइकोलॉजी तो होती है, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रेटजीज भी होती है ना। वो स्ट्रेटजीज बनाई किस बिहाफ पे जाती हैं? साइकोलॉजी तो आप अपने माइंडसेट, आप अपनी इमोशन कंट्रोल पे बनाते हो, लेकिन स्ट्रेटजी किस चीज़ पे बनाते हो? वो बनाते हो इन्हीं सारी चीज़ों पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे, इंडिकेटर के बेसिस पे। और वो इंडिकेटर किस चीज़ पे काम करते हैं? मूवमेंट ऑफ द प्राइस। ओके, जब मार्केट का मूवमेंट होता है, जो प्राइस का मूवमेंट होता है, उस पर ये काम करता है। प्राइस के मूवमेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कैंडल स्टिक फॉर्म होंगे, उसी पे सपोर्ट ड्रॉ होता है, रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है, वो सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला प्राइस एक्शन इज नॉट जस्ट अ चैप्टर, ये अपने आप में एक बुक होता है। ठीक है, इसमें डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग कई सारे वीडियोस में, लाइक आने वाले 2-3 वीडियोस में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं टाइप ऑफ ट्रेंड। ओके, मैंने नोट्स बना रखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हो, चैनल में जुड़ते हो, तो वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। मैं, आप बोलोगे, आप कमेंट कर दो तो मैं एक डिटेल में पीडीएफ बना के चैट व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, जहाँ पे मैं प्रॉपर हर एक चीज़ डिटेल में समझा के। देखो, वीडियोस तो मैं सिखा ही रहा हूँ, बट वहाँ पे आपके पास पीडीएफ में होगा तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं व्हाट्सएप चैनल में सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसका आप लोग प्रिंट आउट ले लो, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलते हैं ट्रेंड की तरफ। मार्केट में ट्रेंड कितने टाइप, जनरली 2-3 तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज हो गया। ठीक है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो साइडवेज में मूवमेंट करेगी, यही तीन है, और कहीं तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के होते हैं। अब अप ट्रेंड क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है? ठीक है, और क्या मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बाई का ट्रेड ले लेना चाहिए, या डाउन ट्रेंड में है तो हमें सेल का ट्रेड? ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे।
अक्सर करके कन्फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है, कि जैसे बोला जाता है कि ये इंडिकेटर लगाओ, यहाँ से पता चल जाएगा मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अब बाई का ट्रेड ले तो बहुत सिंपल हो गया। अप ट्रेंड पता चल गया तो बाई का ट्रेड ले लो, डाउन ट्रेंड पता चल गया तो सेल का ट्रेड ले लो, साइडवेज है तो कहीं मत जाओ, ठीक है। बट दिस इज नॉट दैट मच सिंपल। हम देखेंगे, ठीक है, कि ट्रेंड के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखना है, ठीक है। तो अप ट्रेंड अब कैसे पता करेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है? देखो जनरली जब मार्केट इस तरीके से होता है, ठीक है, तो इसको अप ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रहा है तो अप ट्रेंड हो गया। लेकिन अब ये तो सीधा लाइन मैंने बताने के लिए बोल दिया, मार्केट कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करता, मार्केट आपका मूव करता है इस तरीके से, ठीक है, मार्केट इस तरीके से मूव करता है, कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं मूव करता है, ठीक है। तो अब अप ट्रेंड फाइंड आउट करने का सिंपल सा रीजन है, देखो जब मार्केट लो बना है, एक हाई बना है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया, मतलब हायर लो क्या होगा, लास्ट लो के जस्ट ऊपर, ठीक है, इसको नीचे नहीं, तो इसको बोलेंगे हायर लो। हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई हायर लो के कॉम्बिनेशन में मार्केट जब मूव करता है तो अप ट्रेंड बोलते हैं। हायर हाई मतलब जो लास्ट हाई बनाया था उससे ऊपर बनाएगा, ठीक है। देन हायर लो मतलब जो लास्ट हायर लो बनाया था उससे ऊपर रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं कि ये अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, सिंपल। हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन को हम अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। एक मैंने जस्ट फोटो के फॉर्मेशन में दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने जस्ट लाइन के फॉर्मेशन में बता रहा हूँ तो उतना क्लियर नहीं होगा, बट यहाँ पे आप देख लोगे कैंडल के फॉर्मेशन में है, ठीक है, तो मे बी यहाँ से और ज़्यादा क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, ओके। मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक हायर लो बनाया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया, ठीक है, एक फिर नीचे आया, हायर लो बना। अब हायर हाई कैसे बोल सकते हैं, पहला हमारा हायर हाई ये है, ठीक है, एक हाई बना लिया, ठीक है, उसके बाद एक हायर लो, हमारा लो पहला लो ये था। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या, अब ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से नीचे है, मतलब इससे ये ऊपर पॉइंट बना, ठीक है। अगर यहाँ इसको कंसीडर करके मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हायर लो जो है इसके ऊपर, तो ये फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब प्रीवियस जो लो होना चाहिए उसके प्रीवियस लो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे हायर लो होता है। तो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, इस फॉर्मेशन को जब ये फॉर्मेशन होता है तो हम अप ट्रेंड कंसीडर करते हैं मार्केट को, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि क्या मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम बाई का ट्रेड ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कहाँ तक ऊपर जाएगा आपको ये नहीं पता। तो क्या पता आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ से मार्केट रिवर्स आ जाए, ठीक है, और यहीं से आपका लॉसेज हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन पता चल गया अप ट्रेंड में है तो मार्केट बाय ले लेते हैं, या मार्केट डाउन ट्रेंड में सेल ले लेते हैं, ठीक। इसके पीछे और स्ट्रेटजीज होती हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, ओके। अब आते हैं, देखते हैं डाउन ट्रेंड, ओके। अब डाउन ट्रेंड जैसे यहाँ पे हायर हाई हायर लो को हम अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको अप ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड हम कब कंसीडर करेंगे, जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है तो हम डाउन ट्रेंड कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब लोअर लो लोअर हाई क्या हुआ, मतलब एक लो बनाया, ठीक है, एक मान के चलते हैं एक लो बनाया एक हाई बनाया मार्केट ने, ठीक है। अब जो दूसरा लो बनाएगा वो पहले लो से नीचे होना चाहिए, ठीक है। मान के चलते हैं ये लो रहा, मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, ये लो है ये लो है। अब दूसरा एक लो बनाया और हाई बनाया, ठीक है, मार्केट, तो ये पहले लो के नीचे होना चाहिए दूसरा लो, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लो, और ये हायर जो होगा ये पहले हाई के नीचे होना चाहिए तो इसका लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये फॉर्मेशन करता है लोअर लो और हाई लोअर हाई का, तो मार्केट हम मान के चलेंगे कि ये होता है डाउन ट्रेंड, मान के नहीं चलेंगे, मतलब यही डाउन ट्रेंड होता है, ओके, ठीक है। एक विजुअल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल्स क्या है, एक लोअर हाई बनाया, ठीक है, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। मतलब मार्केट एक फॉर्मेशन में मूव कर रहा है नीचे की तरफ। आप अगर ये तीनों चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ करते हो तो लाइन आपकी नीचे की साइड जाती है। वही अगर अप ट्रेंड में इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके, अगर आप लाइक लोअर लो को कनेक्ट करके मान लो चलो एक पॉइंट ड्रॉ करते हो तो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, इट्स मीन आपका अप ट्रेंड है। वहीं पे यहाँ पे क्या हो गया, आपका डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब मार्केट हरदम तो या तो ऊपर या तो नीचे नहीं जाएगा,
कभी ऐसा भी होता है मार्केट साइडवेज हो जाता है। अब देखो, अब साइडवेज मार्केट है, इसको हम किस तरीके से पता करेंगे कि मार्केट साइड, जब मार्केट हायर हो हाई या हायर लो लोअर लो ये सब ना फॉर्मेशन करके इक्वल हाई इक्वल हाई इक्वल हाई इक्वल लो बनाने लगे, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ से नीचे आया, अब इसने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया, बट ब्रेक ना करके सेम वहीं से फिर ऊपर गया। अब इसने हाई पॉइंट ये है आपका हाई, ये लो है, ठीक है। अब इसने लो को भी ब्रेक नहीं किया और हाई को भी ब्रेक नहीं किया, ठीक है। फिर यहीं से आ गया, मतलब ये इक्वल हाई हो गया, ठीक है। देन लो को ब्रेक ना करके यहीं से मार्केट ऊपर चला गया, मतलब इक्वल लो भी बना लिया इसने, ठीक है, इक्वल हाई। तो इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज है, कि मार्केट ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब बायर और सेलर एक तरीके से इक्वल प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम रोप पुलिंग का एक गेम खेलते हैं ना, अगर इस साइड मान के चलते हैं टीम ए है टीम बी है, अगर टीम ए पावरफुल हुई तो रोप किस साइड जाता है, टीम ए की साइड जाती है। वहीं टीम बी अगर पावरफुल हुई तो रोप टीम बी की साइड जाता है। बट अगर दोनों इक्वली फोर्स लगा रहे हैं तो रोप सेंटर में रहता है, ठीक है। तो वहां पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक। अब मार्केट साइडवेज होता क्यों है, क्या तरीके होते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है, ना तो हायर हाई को ब्रेक करना है ना तो लोअर लो को ब्रेक कर रहा है, मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। ये एक इसने रेजिस्टेंस बना लिया, एक सपोर्ट रेंज बना लिया। अब इसी के अब ये एक रेंज रेजिस्टेंस, अब ऊपर जो हमने लाइन मतलब टच करके लाइन ड्रॉ किया, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और नीचे लोअर लो इक्वल लो को जो हमने टच करके लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया, और ये इन दोनों के बीच का जो एरिया इसको बोलते हैं रेंज। मतलब एक रेंज में ही मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ना तो ऊपर ब्रेक कर रहा है ना तो नीचे ब्रेक कर रहा है, ओके। तो इस सिचुएशन में बोलते हैं मार्केट साइडवेज है, ठीक है। अब हम समझते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अब जैसे मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है वो समझते हैं। मार्केट मान के चलते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। अगर इतना ऐसा ही रहता कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बहुत सिंपल हो जाता ना, कि भाई कहीं से भी एंट्री मार लो, मार्केट मान लो नीचे आया, यहाँ पे एंट्री कर लिए, छोड़ दिए, आराम से ऊपर जा रहा है, कैप्चर किए, बाहर नहीं। बट ट्रेडिंग इतना ईजी तो है नहीं, ठीक है। मार्केट ऐसा भी होगा ना, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि बस ये ट्रेंड देख के हम एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्सल कैसे पता चलता है कि रिवर्स हो गया है मार्केट, तो वो चीजें हम देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से पता चल रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे मैंने 4 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, कि ये अगर पॉइंट इंडिकेशन देखता है तो हम मान के चलते हैं ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ठीक है। पहला होता है स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक क्या हो गया, अब आपने ये देखा था हाई, यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या देखा था, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बना रहा था, मतलब एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ना बना के, ये स्ट्रक्चर ना बना के, ये लाइन ना बना के, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अब ये आपका हायर लो नहीं है, इसने हायर लो जो पिछला बनाया था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे हो गया ब्रेक पॉइंट, हो गया स्ट्रक्चर ब्रेक, मतलब जो स्ट्रक्चर आप बना रहा था मार्केट, उसको उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। पहला इंडिकेशन तो ये हो गया स्ट्रक्चर ब्रेक का, ठीक है। अब हायर हाई बना रहा है, मतलब अप ट्रेंड का मार्केट हो चाहे डाउन ट्रेंड में, दोनों में हम देखते हैं कि अगर जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट, तो वहां से हम मान के चलते हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है वीक मोमेंटम, ठीक है। वीक मोमेंटम मतलब कैंडल्स बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब पहले अगर देखो जब मार्केट ट्रेंडिंग से रहता है तो बहुत ही अच्छे अच्छे कैंडल्स बनते हैं, ठीक है, मतलब कैंडल्स बड़े बड़े होते हैं, वीक छोटे छोटे होते हैं, इस तरीके से कैंडल्स बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनते हैं। लेकिन जब मोमेंटम वीक हो जाता है तो कैंडल्स बहुत ही छोटे छोटे बनने लगते हैं, बड़े बड़े विक्स बनने लगते हैं, या छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगते हैं, ठीक है। मार्केट का मोमेंटम ही नहीं होता है, मतलब इसी रेंज में, इस छोटे से रेंज में मार्केट घूमने लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो अगर मार्केट मान के चलते हैं अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, अब अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और वहां पे छोटे छोटे वीक छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मतलब ले कौन जा रहा है, बायर्स लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर बाइंग कैपेसिटी कम हो गई, बायर्स कम हो जाएंगे, इनएक्टिव होने लगेंगे, तो वहां पे क्या होगा
कि पावर कम हो गया, बाइंग पावर कम हो गया, तो वहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे। उसी तरीके से जब मार्केट सेलिंग में जा रहा होता है और वहाँ पे वीक कैंडल्स बनने लगते हैं, तो मतलब सेलर वीक हो रहा है, तो वहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो वीक मोमेंटम के कारण भी बनते हैं। ओके, देन होता है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। देखो मार्केट अक्सर करके, जो मार्केट होता है वो किस तरीके से काम करता है, अक्सर करके मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने जाता है, ठीक है। मतलब मार्केट देखता है जहां पे सबसे ज्यादा एंट्रीज बनी, मान के चलते हैं कि यहाँ पे मार्केट ढेर सारा साइडवेज रहा, अब ट्रेंड रहा, मार्केट साइडवेज रहा है, ठीक है। फिर एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होगी, यहाँ पे ढेर सारे लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। अब मार्केट अगर यहीं से ऊपर चला जाए, मतलब ये सबका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता। मार्केट क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने से पहले एक बड़ा सा स्पाइक लेगा, और अगर जितने ने यहाँ पे एंट्री बनाई है उनका एसएल कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। इन सबके एसएल को हंट करेगा और फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम है, ठीक है, जहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े वीक, जैसे क्या होता है, बड़े जब ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, तो मार्केट अचानक से स्पाइक मारती है, ठीक है। लेकिन मार्केट स्पाइक करके सस्टेन नहीं करती है, ठीक है। सस्टेन ना करके ऊपर चली जाए, ठीक है। तो अब हुआ क्या, वीक बड़े हो गए बट मार्केट का कैंडल छोटा हो जाता है, ठीक है। आपको भी पता है कि वीक और कैंडल, ये कैंडल है, ठीक है। तो इसमें ये जो लाइन होती है इसको हम वीक कहते हैं और ये बॉडी कहते हैं, ठीक है। कैंडल का दो पार्ट होता है, वीक और बॉडी, ठीक है। तो ये वीक होता है, जो लाइन होती है इसको वीक बोलते हैं। तो जब मार्केट एक स्पाइक में ऊपर जाती है, मान लो मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, लेकिन एक बार वो एक कैंडल पे स्पाइक ले लिया उसने, अब ऊपर चला गया, तो होगा क्या, जब कैंडल क्लोज होगा तो यहाँ पे बॉडी छोटी सी बन जाएगी, लेकिन स्पाइक क्योंकि यहाँ तक किया था तो मार्केट के वीक बड़े बन जाते हैं, ठीक है। ओके, देन फोर्थ पॉइंट होता है वॉल्यूम स्पाइक, ठीक है। वॉल्यूम स्पाइक मतलब अगर वॉल्यूम भी स्पाइक हो जाता है उस केस में भी हम मान के चलते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक पे। अब स्ट्रक्चर ब्रेक हम समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से होता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, मतलब लो हाई बना, फिर लोअर हायर लो, हायर हाई लो, हायर लो, हायर हाई बना। लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या किया, अगर ये लाइन यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं तो मतलब ये जो हायर लो बनाया था इसके ऊपर बनाया था, इसकी वजह से इसको हायर लो बोल रहे। लेकिन यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मतलब जो ये स्ट्रक्चर बना रहा था अप ट्रेंड का, इसने खुद के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, मतलब ये अगर यहाँ पे जाके क्लोज करता ऊपर तो ये हायर हाई होता, बट यहाँ पे ना क्लोज करके कैंडल ने उसके पहले ही क्लोज कर दिया, ठीक है। कैंडल ने यहाँ पे ही क्लोज कर दिया, तो हम इसको क्या बोल देंगे, लोअर हाई, ठीक है। अब लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन बनने लगा, मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ट्रेंड स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। मार्केट ने खुद के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लिया, जैसे इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है। एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, अच्छा सा प्यारा सा मूवमेंट आ रहा है अप ट्रेंड के लिए, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ मार्केट जा रहा है। फिर यहाँ पे एक हायर लो बनाया और हायर लो बनाया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने सेम, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, एक हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक पार नहीं कर पाया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर लिया। अब यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया, मतलब लोअर हाई लोअर लो का मूवमेंट देना स्टार्ट किया, तो मतलब ये रेंज को क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। ओके, अब वीक मोमेंटम हम समझते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो वीक मोमेंटम में भी ट्रेंड रिवर्सल, मतलब ट्रेंड रिवर्सल वीक मोमेंटम के हिसाब से आता है, जो मैंने 4 पॉइंट बताए थे उसको हम देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो वीक मोमेंट, अब यहाँ पे देखो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं बड़े बड़े, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस रेंज में आप देखोगे जो मैंने मार्क करके रखा है, इस रेंज में बहुत ही छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। ना तो हायर हाई बन रहा है, ना तो लोअर लो वगैरह ब्रेक हो रहा है, एक रेंज में मार्केट चलने लगा छोटे छोटे कैंडल्स में, और यहाँ तक मार्केट ने एक रेंज दिखाया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब एक रेंज बन गया, तो आप यहाँ पे ये इसको एक रेंज ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, अपने रेंज को ब्रेक किया, ठीक है,
अब क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम वीक हो रहा था, अब बायर्स उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और देखो मार्केट में अगर बायर पावरफुल नहीं होंगे तो शेयर पावरफुल होंगे, क्योंकि दो ही पार्टी है, टीम ए टीम बी। अगर टीम ए वीक होने लगी तो टीम बी ऑटोमेटिक पावरफुल होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बायर वीक पड़े तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक। तो जो मोमेंटम आएगा सेलर की वजह से आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड का रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेंड का रिवर्स हो गया, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। सेम इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग पुश आ रहा है बायर्स के, यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल्स बने। अब ये एक रेंज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जहाँ पे देखोगे बहुत ही वीक मोमेंटम, बहुत ही वीक है, मतलब उतना पावरफुल ले जाने की ट्राई कर रहे हैं बट ले नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पुश बनने लगे, एक मोमेंटम यहाँ पे वीक समझ में आ रहा है, ठीक है। मार्केट साइडवेज में दिखने लगा, ठीक है। देन यहाँ के बाद आपका ट्रेंड ब्रेक होता है, जो भी एक रेंज था वहां पे ट्रेंड ब्रेक होता है, और देन ट्रेंड रिवर्स में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लाइक ये शिफ्ट हुआ ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका अप ट्रेंड चल रहा था बट यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हुआ, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मोमेंटम, वीक मोमेंटम की वजह से ये चीजें हुई, ठीक है। ओके, तो ये चीजें थी। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, मतलब हमने आज के वीडियोस में क्या क्या देखा, ट्रेंड, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड हो गया, वीक मोमेंटम, स्ट्रक्चर ब्रेक कब होता है, मार्केट रिवर्स कब होता है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं टाइम फ्रेम वगैरह से रिलेटेड, मतलब क्या टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अभी जाहिर सी बात है कैंडल तो 1 मिनट पे भी कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो करेगा, 5 मिनट पे भी करेगा, 15 मिनट पे भी करेगा, लेकिन हम ट्रेंड फॉलो करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम देखेंगे। वैसे अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप जो भी एनालिसिस होता है, अगर मैं एक नॉर्मल सा बोलूं एनालिसिस होगा, वो आपका ऑलवेज बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। आप कंसीडर कर सकते हो 1 आवर, 4 आवर और 15 आवर, ठीक है। इस पे आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करते हो। और जब आप ट्रेड एग्जीक्यूशन की बात आती है तब आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे आ जाते हो, ठीक है। आपने एक ट्रेंड तो देख लिया, बड़े टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेंड देख लिया कि ये रेंज में मार्केट जा रहा है, ये ट्रेंड है मार्केट का। लेकिन अब जब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाओगे वहां पे 5 मिनट, 1 मिनट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आपको मोमेंट कैप्चर, मतलब छोटे पॉइंट पे भी देखने को मिलता है एग्जैक्टली मार्केट का मोमेंट क्या है, ठीक है, तो वहां पे एग्जीक्यूट करते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और हाँ, वीडियो में कमेंट करना ना भूलना। आपका एक कमेंट मुझे आइडिया देगा नेक्स्ट वीडियोस के लिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप बताओ, सो दैट कि हम नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करें। और काफ़ी स्टूडेंट्स के कुछ लास्ट वीडियोस के कमेंट थे कि मतलब उनको प्रॉपर तरीके से समझाया जाए, लॉट साइज एक नॉर्मल कैपिटल को लेके, लाइक किस तरीके से एक कैपिटल है जो अक्सर करके 5 से 10 हज़ार का कैपिटल, उसे ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, कितना लेवरेज लेना है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या रोड मैप। तो मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में एक रोड मैप का वीडियोस बना दूंगा जहां पे मैं कंसीडर करूंगा बिगनर को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक आ गया तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और व्हाट्सएप जरूर चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।